प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो और हमारे यहोवा परमेश्वर की बड़ाई हो और पवित्र आत्मा का स्वागत हो। और बहन भाइयों, आइए आज एक और अच्छे संदेश की ओर हम लोग बढ़ेंगे और एक और अच्छे वचन से हम लोग आशीषित होंगे। और वो वचन हमारा है कि प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है और मुझे और आपको विजय दिलाती है। मैंने वही हम लोग देखते हैं कि ये सारा का सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के दुख हैं। कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई मुकदमेबाजी में पीड़ित है, कोई कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, किसी के पास इतना ज़्यादा तनाव है कि उसने उस तनाव की वजह से अपने जीवन को एकदम खराब कर लिया है और उसी तनाव में वो जी रहा है और कुछ भी सोच नहीं पाता और तनाव की वजह से निराशा और हताशा में चला गया है और उसको लगता है कि अब मेरे जीवन की कोई भी आशा नहीं है। और केवल तनाव ही नहीं, तमाम तरह के अन्य संकट, बच्चों के भविष्य की चिंता, अपने बारे में चिंता कि हमारा आगे क्या होगा, बच्चे हमारी देखभाल करेंगे कि नहीं करेंगे, बच्चों का शादी ब्याह की चिंता, यानी तमाम तरह की समस्याएं मेरे और आपके सामने इस संसार में रहती हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब तक हम लोग संसार में तब तक परेशानियां मुझे और आपको घेरे रहेंगी। और ये अब से नहीं है। हम लोग जब पुराने नियम में देखते हैं और आदिकाल में देखते हैं तब भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके की समस्याओं से लोग जूझ रहे थे। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इजरायली फलिस्तियों से लड़ते थे, किस तरीके से परमेश्वर हर तरीके से अपनी मानव जाति की रक्षा करने के लिए उनको आशीषित करते थे। और हम लोग देखते थे कि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी लोग तमाम बीमारों को उनके पास लाते थे। किसी को बोलना नहीं आता है, किसी के आंखों में रोशनी नहीं है, कोई कोढ़ से ग्रसित है, किसी को दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ है और यहाँ तक कि किसी के शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माएँ हैं। जैसा कि मरियम मगदलीनी के शरीर में से 7 दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह ने निकाली थी। और उस व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं जो जो खंडहरों में रहा करता था और वो व्यक्ति अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको देखा तो उसने कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, मुझसे क्या काम है। और उसके अंदर एक दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना थी और प्रभु यीशु मसीह ने उस पूरी दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाल के बाहर किया और सूअरों के झुंड में डाल दिया। और वो सूअर का जो पूरा झुंड था वो जाके झील में डूब मरा। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे और आपके जीवन में जब से हम इस संसार में आए तब से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाइबल मुझे और आपको बताती है और आज का वचन आपको संदेश देना चाहता है कि प्रभु की सामर्थ आपकी कमजोरी में ही जो है फलीभूत होती है। यानी बाइबल बताती है कि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तभी प्रभु तेरी सामर्थ से मैं बलवान होता हूँ। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ हमें प्राप्त होती है, तब हम सभी तरह के संघर्षों में क्या होते हैं, विजय प्राप्त हो जाते हैं। और लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि मुझे और आपको जो प्रभु से सामर्थ मिले उसका सही इस्तेमाल करना है। मान लीजिए हम कमज़ोर थे, बलवान हो गए, तो ये नहीं कि हम दूसरों को सताएं। यानी प्रभु की सामर्थ का जो है हमको सही इस्तेमाल करना है। और यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर ने इस बात का वायदा किया है अपने चुने हुए लोगों के लिए कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यानी परमेश्वर का वायदा है कि तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कभी कभी लोग भयभीत हो जाते हैं ना, डर जाते कि अब इन हमारी समस्याओं का होगा क्या। और परमेश्वर ने ये भी बोला है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा और तू दुष्टों के अंत को अपनी आंखों से देखेगा। तो मैंने वही, मेरा कहने का मतलब ये है कि तमाम तरह की समस्याएं और तमाम तरह के कष्ट जो हैं नाना प्रकार के, वो मुझे और आपको छलनी करे हुए हैं। और जब मुझे और आपको तमाम तरह के कष्ट छलनी करे हुए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। आइए हम लोग इसको देखेंगे परमेश्वर के वचन से। और 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 8वीं और 9वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो भी हम कष्ट उठा रहे हैं ये बाइबल में लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, यानी हर तरह का कष्ट भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। यानी प्रभु का वचन कहता है और प्रभु का वादा है कि तुम्हें उतनी पीड़ा नहीं होगी जिसको तुम सहन ना कर सको। यानी तुम्हारी सहनशीलता से ज़्यादा दुख तुमको नहीं
मिलेगा। आगे लिखा हुआ है, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। मैं इस आयत को फिर से पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 8वीं आयत। हम चारों ओर से क्लेश से भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। यानी हमारे पास उस संकट से बाहर निकलने का उपाय नहीं होता, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमारी आशा अपने परमेश्वर पर लगी रहती है। और 9वीं आयत में लिखा हुआ, सताए तो जाते हैं, आप देख रहे हैं कितना सताव चल रहा है, पर त्यागे नहीं जाते। यानी हमारा और आपका परमेश्वर हमको त्यागता नहीं। गिराए तो जाते हैं, यानी आपका उत्पीड़न किया जाएगा, आप परेशान किए जाएंगे, पर नाश नहीं होते, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा मुझे और आपको क्या करता है, संभाले रखता है। क्योंकि उसने बताया है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने ये अपने वायदे को हमेशा पूरा किया। हम लोग देखते हैं कि जब मूसा इजराइलियों को लेके चला, परमेश्वर ने उसको इतनी सामर्थ दी थी, और जब उससे कहा अपनी लाठी को समुद्र पे मार, तो उसने जब लाठी को समुद्र में मारा, समुद्र 2 भाग बट गया और इजरायली उसमें से निकलते चले गए। और इसके अलावा भी हम लोग चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर आग का खंभा और बादल के रूप में उनके साथ साथ चलता था और उनकी रक्षा करता था। ये सब बातें मुझे और आपको बताती हैं कि परमेश्वर जो है मुझे और आपको संभालता है और मुझे और आपको हर समय संभालने की कोशिश करता है। और इसलिए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का एक वायदा ये भी है कि सांप और बिच्छुओं को तुम पकड़ लोगे, लेकिन तुमको कोई भी हानि नहीं होगी। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर के धन्यवाद के लिए एक आयत को पढ़ेंगे जो उसकी सामर्थ्य मुझे और आपको प्राप्त होती है। और लिखा हुआ है कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अभी हम लोग 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से परमेश्वर बताता है कि हम लोग सताए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। और इसी 2 कुरिन्थियों के 2 अध्याय की 14वीं आयत में परमेश्वर ने पहले से वादा किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध, यानी परमेश्वर मुझे और आपको ज्ञान बुद्धि देता है कि अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यानी आप साक्षी, आपके द्वारा परमेश्वर के सुगंध का फैलाया था ना, यानी कि आप परमेश्वर के कार्यों के साक्षी होंगे। यानी कि जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दी, आपका बचाव किया है, आपकी रक्षा की है, आपको संभाला है, उस बात की आप गवाही संसार में देंगे। जैसे कि मैं दानियेल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण, कि जब दानियेल को शेरों की मांदों में डाला गया, परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहे थे, शेरों का मुंह बंद हो गया। यानी निर्बलता में ही परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो कार्य करती है। हम लोग देखते हैं लूत का परिवार जो केवल परमेश्वर की ओर निहारता था, उस देश के लोग कितने दुष्ट थे सदोम और अमोरा के, और जब उन्होंने लूत की बेटियों के साथ अत्याचार करना चाहा, व्यभिचार करना चाहा, तो परमेश्वर के सरदूतों ने आके लूत के परिवार को बचाया। और यानी लूत के परिवार जो उस समय कमजोरी में थे, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करी और वो वहां से निकल गए। यानी उस दुष्टता से उनको परमेश्वर ने बचा लिया और वो विजयी हो गए। हम लोग देखते हैं बहनों भाइयों कि परमेश्वर का जो वचन है मुझे और आपको हमेशा संभालता ही नहीं, मेरी और आपकी रक्षा करता है, मेरे आपके विश्वास को मजबूत करता है और एक सर के ऊपर एक छाया की तरह रहता है और हमारे शरीर पे एक ढाल की तरह रहता है। आप देखते हैं परमेश्वर के वचन से हम एक उदाहरण और देखेंगे कि जिसको यहोशू अध्याय 6 में हम लोग पाते हैं कि जब यहोशू यरीहो के ऊपर अटैक करने के लिए गया और उसने यरीहो को विजय प्राप्त करना चाहा, लेकिन वो लोग उस शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, तब परमेश्वर ने उनको अगुवाई करी कि इस शहर के चारों ओर 7 बार चक्कर मारो। और हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने 7वें दिन 7 बार चक्कर मारा तो क्या था, वो दीवार गिर गई और उन लोगों ने उस शहर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। यानी परमेश्वर की सामर्थ्य आपको विजय दिलाती है। और हम लोग इसी तरीके से पहला राजा की पुस्तक में एलिया नबी के बारे में पढ़ते हैं कि इजबेल नाम रानी के डर से एलिया जो था अपनी जान बचा के भाग रहा था, वो जंगलों में घूम रहा था। तब परमेश्वर की आत्मा ने उसको अगुवाई करी और वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तब उसके लिए परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत ने खाने पीने का इंतजाम किया और कहा, भोजन खा के तू अपने अंदर बल प्राप्त कर, क्योंकि तुझे अभी लंबी यात्रा करनी। और हम लोग देखते हैं फिर वो 40 दिन 40 रात तक चल के परमेश्वर के पास होरेब पर्वत पर पहुंचा।
और इस तरीके से परमेश्वर ने उसकी रक्षा की और उससे आगे कार्य लिया। हम लोग देखते हैं कि दाऊद जैसा छोटा बालक, परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर थी, जो गोलियत जैसे बड़े राक्षस को उसने हरा दिया। हम लोग देखते हैं शिमशोन के बारे में, यानी इसको हम लोग सैमसन भी कहते हैं। सैमसन को, जिसको प्रभु ने बहुत ज़्यादा आशीष दी थी, और उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो इतना ज़्यादा बलवान था कि वो पलिश्ती चाहे कितने भी आते थे उनको सबको हरा देता था, और वो परमेश्वर की आत्मा से सशक्त था। और हम लोग देखते हैं कि उसने एक बार क्या करा, एक सिंह को मार डाला। उसने क्या करा, गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को हरा दिया। ये कैसे संभव हुआ? ये इस तरह से संभव हुआ क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ कार्य करती थी, और उस सामर्थ के द्वारा वो विजयी होता था। हम लोग देखते हैं गाजा शहर के फाटकों को उसने अपने ताकत से क्या कर दिया था, उजाड़ दिया था। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे अंदर निराशा रहती है, निर्बलता रहती है, तब हम उस समय परमेश्वर की सामर्थ पे निर्भर करते हैं। और जब परमेश्वर की सामर्थ पे मैं और आप निर्भर होंगे, तब आप जान लीजिए हर प्रकार के संकट से आप क्या करेंगे, पार हो जाएंगे। और इसके लिए हम लोग एक आयत और पढ़ेंगे, और मैं चाहूँगा इस आयत को आप याद ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप इस आयत को याद कर लेंगे तो आप ये जान लीजिए कि ये आयत जो है आपकी कमज़ोरी में आपको सामर्थ देगी। और परमेश्वर के वचन से फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13वीं आयत लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस बात को विश्वास कर लीजिए। और इस आयत को रोज़ अगर आप अपने घर से बाहर जाते समय कोई कार्य पे जा रहे हो, कहें जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13वीं आयत। तो आप जान लीजिए आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, और आप जान लेंगे कि जिस तरीके से सैमसन ने हजारों पलिश्तियों को अपने बाहुबल के द्वारा हरा दिया, जिस तरीके से परमेश्वर ने दानियल को शेरों के माद में से छुड़ा लिया, जिस तरीके से दाऊद को परमेश्वर ने अपने सामर्थ के द्वारा एक बड़ी सेना के सामने भयभीत नहीं होने दिया, और जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यरीहो की दीवार, यहोशू ने जब प्रार्थना करी और दीवार का केवल चक्कर लगाया तो गिर गई, उसी तरीके से आज आपका कोई भी संकट चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर उस संकट में अपनी सामर्थ के द्वारा आपको विजय प्राप्त कराएंगे। इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा रखें और अधिक पवित्र आत्मा से सामर्थ प्राप्त करने की कोशिश करें, प्रयास करें, और प्रभु की भक्ति में लीन रहें कि प्रभु मुझे सामर्थी बनाओ, मेरे कर्जे हैं उनको दूर करो, प्रभु मेरी बीमारी को दूर करो, प्रभु सबके साथ मेल मिलाप मेरा हो जाए, प्रभु मेरे मन के अंदर अगर कोई बुरे विचार आते हैं या कोई दुष्टात्मा या अंधकार की शक्ति मुझे सताती है, आपकी सामर्थ के द्वारा वो नष्ट हो जाएं, और प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खुले ताकि मैं आपकी सामर्थ के द्वारा सारे संकट पर विजय प्राप्त करके आपके चरणों में आनंद के साथ रह सकूं। ये वचन आपको आशीषित करेगा। ये संदेश अगर आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और परमेश्वर की सामर्थ में हमेशा हमेशा विजय प्राप्त करते रहें, क्योंकि वो मुझे और आपको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय मसीह की।